बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी। युगल पिया के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज श्री युगल दास महाराज जी की रसानंद सागर, मनमोहन रसानंद सागर, इनमें आई अनुपम लीलाओं का रसपान कर रहे हैं आप श्री जी श्यामा जी की मेहर से। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रसंग है 6 घड़ी की लीला। अब जब बड़े वन पधारते हैं तो कई विध के हिंडोलन का सुख लेते हैं। अब 6 घड़ी की लीला का वर्णन महाराज श्री जी बड़े सुंदरता से करते हुए कि जब कभी हम बड़ो वन में पधारते हैं, श्री रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सन्मुख, जहाँ 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, 40 की 40 हार अखाड़े, और इन वृक्षों की मेहराबों में ऊंचे अत्यंत हिंडोले। और जब इन हिंडोलों में हम झूलने का आनंद लेते हैं तो जिमी से 1 भोग ऊंचाई पर लाल चबूतरे के सन्मुख, लाल चबूतरे की सीध में हम झूला झूलते हैं। उतले बड़े बड़े पशु पक्षी मुख उठाकर इन लीला का आनंद लेते हैं। तो अब जब बड़े वन पधारते हैं तो कई विध के हिंडोलन का सुख लेते हैं। वो 30-30 मंदिर के लंबे चौड़े अखाड़े, 30-30 मंदिर की मेहराब, उनमें आए विशाल हिंडोले जो 10वीं चांदनी से तले आते हैं और 1 भोग ऊंचाई पर हम उनमें झूला झूलते हैं। तो कितने विशाल हिंडोले और पिया संग झूलने के आनंद नजरों में नजर मिला के तो कई विध के हिंडोलन के सुख लेते हैं। और 7 घाट के विषय पधारत हैं, तहाँ अनंत विध की खेल करत हैं और अनंत विध के आनंद देते हैं। और अब लेके आ रहे हैं श्री रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन के लिबोई, अनार, अमृत, जाबू, नारंगी और बट, 2 भूम तीसरी चांदनी शोभायमान, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी की खेल और बट के घाट की शोभा, बड़ो वन के वृक्षों के आ जाने से 5 भूम की, और 2-2 मंदिर के अंतर पर आई ये नूरी वृक्ष, नहरे, चबच्चों की शोभा। इन 7 वन में पधारते हैं तो कई प्रकार की लीलाओं के आनंद लेते हैं। 7 घाट के विषय पधारते हैं तो अनंत विध के खेल करते हैं, अनंत विध के आनंद देते हैं। इन घाटों के मध्य बनी सुंदर फूलों की देहोरियां, उन देहोरियों में पिया संग विराजना, अति सुंदर लीला, पशु पक्षियों के करतब देखना, नहरों के आनंद, जय बच्चों के आनंद। तो इन 7 घाट विषय पधारते हैं तो कई प्रकार के आनंद पशु पक्षियों संग लेते हैं। और जो चीज श्री निज धाम में है सो संपूर्ण श्री राज्य की दूसरी मूरत है और सच्चिदानंद की सूरत है, सकल गुण कर परिपूर्ण है। और जो चीज निज धाम में है, निज धाम के 25 पक्ष, वहां की रेती, एक एक कण, थम, मोहलात, संपूर्ण शोभा, एक एक नग, जो भी संपूर्ण शोभा है, जो चीज श्री निज धाम में है सो संपूर्ण श्री राज्य की दूसरी मूरत है। वो संपूर्ण श्री राज्य की दूसरी मूरत। इसीलिए युगलदास महाराज जी अपनी बड़ी वृत्ति में कह देते हैं चितवनी के दरमियान
कि आपको रंग महल की एक मंदिर की शोभा देखनी है, तो उन मंदिर का ध्यान इस प्रकार से लगाएं जैसे कि आप युगल स्वरूप की चितवन करते हैं, क्योंकि जो भी चीज श्री निजधाम में है सो संपूर्ण श्री राजी की दूजी मूरत है, उनकी दूसरी सूरत है और सच्चिदानंद की सूरत है और सकल गुण पर पूर्ण है और उसमें सकल गुण है। विंध्याचल महाराज जी अक्सर कहते हैं कि रीति के गुण में वो सुख है जो एक माणिक पहाड़ में सुख है। रीति का एक कण, उसमें वो गुण समाये हैं, वो सुख समाये हैं जो माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा में समाये हैं। सकल गुण कर परिपूर्ण है। और पाल श्री जमुना जी की कैसी है कि एक हीरे की है और अत्यंत चमकीली महासाफ है और बेशुमार ज्योति रोशन है, माने दर्पण के अत्यंत उज्जवल साफ झिलमिल है। माने दर्पण के अत्यंत उज्जवल साफ झिलमिल है। अब हमें लेकर चल रहे हैं यमुना जी की पाल पर कि सुंदर साथ जी आइए और जमुना जी की इन पाल के आनंद लीजिए। जमुना जी की ये पाल अति सुंदर, जमुना जी की पाल अति सुंदर, एक हीरे की। श्री जमुना जी की दोनों ओर जल रोस और 3 सीढ़ी ऊंची पाल। और ये पाल कैसी है? एक हीरे की और अत्यंत चमकीली है, महासाफ है, अति उज्जवल महासाफ है और इससे बेशुमार ज्योति निकल रही है, जैसे कि एक दर्पण होता है उस प्रकार से उज्जवलता लिए अति स्वच्छ, बहुत सुंदर निर्मल ये पाल की सुंदर शोभा है। जमुना जी की सुंदर पाल की शोभा, बेहद ही प्यारी शोभा जमुना जी की इन पाल की। पाल श्री जमुना जी की कैसी है कि एक हीरे की है, कि पाल है वो एक हीरे के समान जगमगा रही है, कितना नूर उससे उठ रहा है, अत्यंत चमकीली है, महासाफ है। साफ कहना भी नहीं, महा मतलब उसको उपमा देनी है कि उनको नजरों में लेके आए कि वो कितनी सुंदर, कैसे स्वच्छ उज्जवलता लिए और कैसे उससे बेशुमार ज्योति झिलमिला रही है, जैसे कि एक दर्पण होवे बिल्कुल साफ। और तिन पर 5 हारे नगन के वृक्षन जगमग है और इन पाल के ऊपर 5 हारे वृक्षों की जगमगा रही है। जमुना जी की पाल रंग महल की तरफ हो, श्री रंग महल की तरफ हो, श्री अक्षरधाम की तरफ हो, दोनों पाले उन पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे जिस भी वन के सन्मुख जाती हैं उसी वन का रूप लेते हुए। तिन पर 5 हारे नगन के वृक्षन की जगमग है। ये जो 5 हारे वृक्ष हैं, ये वृक्ष कैसे हैं? मानो नगों के वृक्षों। मूल, पेड़, डालियां, फल फूल 5 जुदे जुदे रंग की जवेरों की हैं, मानी मोहलात के मंडल बांधा है। सबसे पहली पाल की शोभा देखते हैं कि पाल पर किस प्रकार से वृक्ष आए। उनका सुंदर वर्णन करते हुए महाराज शिव जी की पाल पर जो ये वृक्ष आए हैं, 50-50 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के ये वृक्ष, 50-50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक बनते हुए और इनके मध्य 2-2 मंदिर के अंतर पर बेशुमार वृक्ष। और ये वृक्ष कैसे हैं कि इनके तने अलग अलग हैं, मतलब मूल, पेड़, डालियां, फल फूल जुदे जुदे रंगों के और जुदी जुदी शोभा के हैं और मानिन मोहलात के मंडल बांधा है। तले की भूमिका देखेंगे तो हमें वृक्षों के तने, उन 4 महाबिलन एक चौकी शोभा देखते हैं। तो 4 महाबिलन जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनमें जो लाल रंग के वृक्ष है तो उसको महावन के वृक्ष हम समझे कि 4 वृक्ष तो बड़े महावन के महाबिलन और उसके मध्य छोटे वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर आते हुए, और ये सब अपनी जुदी जुदी 2 मंदिर यानी 200 कोस वो विशाल जगह और उनमें सुंदर चौक बनते हुए और नूरी नगों के ये वृक्ष, मूल, पेड़, डालियां, फल फूल 5 जुदे जुदे रंग के और जुदे जुदे रंगों की जवेरों के
मानित मोहलात के मंडल बांधा है। एक सुंदर फूलों की मोहलात के समान इन्होंने मंडल बांधा है। फूलों की मोहलात जिस तरह से इधर नजर आ रही है जमुना जी की, इस तरफ भी 5 भूम छठी चांदनी की सुंदर मोहलात। मानित मोहलात के मंडल बांधा है और तले मध्य अत्यंत अत्यंत महासुंदर मीठा है। वो तले की शोभा देखते हैं तो महाराज शिव जी कहते हैं कि ये शोभा अत्यंत मीठी है। वो पाल की शोभा अति उज्जवल पाल माने दर्पण की, और उसके ऊपर नगों के सुंदर जवेरों के वृक्षों के तने जुदे जुदे रंगों में उनकी मेहराबे, वो पाल पर जो वो रोशनी पड़ती होगी तो पाल कैसी बेशुमार रंगों में, तो शोभा कितनी मीठी है, महासुंदर मीठी है। और संपूर्ण वृक्षों का तले पेड़ जुदा जुदा है और ऊपर 5 खंडलों एक मंडल बांधा है। तले की भूमिका में देखते हैं तो वृक्ष वृक्षों के तने उनके मेहराबी द्वार अपने को जुदे जुदे नजर आते हैं। और दूसरी तीसरी चौथी भूमि में पांचवी भूमि में मानो वृक्षों की फूलों की सुंदर मोहलातें बन गई हों। वहां पर फूलों के सिंहासन, फूलों की सीजियां, फूलों के हिंडोले। संपूर्ण वृक्षों के तले पेड़ जुदा जुदा है और ऊपर 5 खंडलों एक मंडल बांधा है। ऐसा मंडल के बीच उसके बाल भर भी दर्ज दर्ज यानी छिद्र नहीं है। सो संपूर्ण वृक्ष मंडल पेड़ों समेत पाल में झिलमिलाता है। पाल पर जो वृक्षों की पंक्तियां आई हैं, बड़ो वन के वृक्ष, उनके मध्य बेशुमार अंजीर, अखरोट, अंगूर, आम के सुंदर वृक्ष, जुदी जुदी जाति के, जुदी जुदी जिनस के, जुदे जुदे रंगों के, नगों के, जवेरों के। और इन्होंने जो मंडल बांधा है, जो एकल छतरी करी है फूलों ने पत्तियों ने मिलकर, उनमें छिद्र मात्र भी नहीं है। फल फूलों पत्तियों ने एकल छाया कर दी है, सुंदर छाया। महाराज शिव जी के शब्दों में, ऐसा मंडल के बीच उसके बाल भर छिद्र नहीं है। एक बाल होता है ना, उस पतली उस सुई के नोक के बराबर भी छिद्र नहीं है। सो संपूर्ण वृक्ष मंडल पेड़ों समेत पाल में झिलमिला रहा है। सो संपूर्ण पाल चित्रामन समेत पत्र पत्र में झिलमिलात है। और इन समय पाल की शोभा देखिए, वृक्षों का नूरी छतरी मंडल, पत्ती से पत्ती मिली हुई, फूल से फूल मिला हुआ, डाली से डाली मिली हुई, कैसे वो सुंदर चंद्रमा एक चित्रामन के रूप में, एक गिलम के रूप में पाल के ऊपर झिलमिलाता हुआ। और पेड़ तले से भूम भर लो, सीधा अत्यंत महा साफ साफ है। पहले शोभा बताई पाल की कि अत्यंत साफ पाल, नरमाई लिए, चिकनाई लिए, निर्मता लिए, उजलाई लिए, माने दर्पण की। और उनके ऊपर वृक्षों की सुंदर हारे, उन वृक्षों ने छतरी मंडल बांधा तो उनकी संपूर्ण शोभा उन पाल में, तो ऐसा लगेगा कि मानो पाल पे रंग बिरंगी कई तरह की चित्रामन से युक्त गिलम बिछी हो। अब उन एक एक पेड़ की शोभा बता रहे हैं। उन एक एक पेड़ के तने आरसी के माने अत्यंत साफ है। बेशुमार अपरंपार चित्रामन लिखा है और उन वृक्षों पे अनेक चित्रामन है। अनंत कोट वनस्पति है, इन वृक्षों में अनंत कोट वनस्पति है। अनंत कोट वनस्पति में अनंत कोट पशु पक्षी बैठे हैं और जिक्र करते हैं। और ये जो वृक्ष है, वृक्ष की तले की भूमिका हो, उन वृक्षों के थंभ हो, उनमें आए चित्रामन हो, वृक्षों की जो ऊपर की भूमि है, इनमें कई प्रकार के पशु पक्षी बैठे हैं, पिया पिया तू ही का गुंजार करते हुए। अति सुंदर शोभायमान शोभा, कैसे पल पल पिया पिया तू ही का गुंजार करते हुए ये पशु पक्षी।
अनंत कोट वनस्पति में अनंत कोट पशु पक्षी बैठे हैं और जिक्र करते हैं। अनंत कोटि, तोता, मैना, कोयल, कबूतर, पपीहा, हंस, चकोर, सभी प्रकार के पशु पक्षी बैठे हैं। वो खरगोश और वो हिरन, बारहसिंगा, सभी प्रकार के पक्षी इनमें। और हर एक पेड़ में अनंत कोट पुतलियां चित्रामन की लिखी हैं। सुपुतलियां आपस में गान करती हैं। वो पेड़ों में अनंत करोड़ों प्रकार की पुतलियां चित्रामन की बनी हुई हैं। और ये चित्रामन की जो पुतलियां आई हैं, जब रूह पिया संग उन पाल पर कदम धरती है, 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आई, एक एक वृक्ष के नजदीक जैसे जैसे पहुंचती है, तो उन वृक्षों के चित्रामन में आई बेशुमार पुतलियां कैसे नृत्य कर उठती हैं। सुपुतलियां आपस में गान करती है, को गावती है, को बजावती है, को नाचती है, कोई कूदती है, कोई बाहर सखी से नैना जोड़ती है, को हंसती है, को मुस्कुराती है, कोई उठती है, कोई बैठती है, कोई जाती है, कोई खड़ी है, कोई फिरती है। पाल की सुंदर शोभा, उनमें नूरी नगों के वृक्ष, एक एक थंब अत्यंत सुंदर, उसपे अति सुंदर चित्रामन जुबेरों की पुतलियों का। और जैसे ही आप पिया श्री राज श्यामा जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं संग, अपनी 12,000 दुल्हनों संग उन पाल पर आते हैं, पाल पर रमन करते हैं, तो वो पुतलियां गायन कर उठती हैं, वाजंत्र बजाती हैं, नृत्य करती हैं, पिया के गुणगान गाती है, मेरे पिया तू ही तू, तू ही तू। कोई उन्हें चलकर दिखा रही है, कोई उठ रही है, कोई बैठ रही है, कोई पिया की नजरों से नजर मिला रही है। हर एक पेड़ में अनंत कोट पुतलियां चित्रामन की लिखी हैं। सो पुतलियां आपस में गान करती हैं, को गावती है, को बजावती है, को नाचती है, कोई कूदती है, कोई बाहर सखी से नैना जोड़ती है, कोई पिया संग हंसती है, को मुस्काती है, कोई उठती है, कोई बैठती है, कोई जाती है, कोई खड़ी है और कोई फिरती है। परिक्रमा ग्रंथ में शायद लास्ट से कुछ 1-2 प्रकरण पहले धाम वर्णन शायद जहां पर आता है, वहां पर भी ये शोभा है कि धाम के जो सुंदर थंब है, उनमें जो चित्रामन है, आप पिया राज श्यामा जी और सखियां जब उन चित्रामन के पास, उन थंब के पास पहुंचते हैं, तो चित्रामन में आए पशु पक्षी खिल उठते हैं, गान कर उठते हैं, नृत्य करते हैं। उस चित्रामन में आए फूल, जो वृक्ष आए हैं, वो फूलों की बरखा करते हैं। उसी प्रकार की सुंदर नूरी लीला, धाम की लीला। इन विष से पेड़ की पुतलियां चित्रामन की कोट खेल और आनंद रस किलोल करती है। पहले ही महाराज श्री जी ने बता दिया कि जो वस्तु है वो शिवराज जी की ही सूरत है। रूहों को रिझावन खातिर पिया ने अनंत कोट रूप धरे हैं। इन विष से पेड़ की पुतलियां, जो पेड़ों में पुतलियां आई हैं चित्रामन की, कई प्रकार की खेल कर रही हैं, आनंद रस की किलोले कर रही हैं। पशु पक्षी संपूर्ण चित्रामन की बीच चित्रामन की डोलत है और गुण हक हादी की बोलत है। अब ये जो चित्रामन के पशु पक्षी हैं, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, वो नृत्य में डोल रहे हैं। और सिफत किसकी कर रहे हैं? आप शिराजी श्यामा जी की। उनकी बोल चाल, रूप रंग, उनके तन मन प्राण जीव आत्मा को अत्यंत मीठे लगते हैं। जो ये पुतलियां हैं चित्रामन की, उनकी बोली चाली, उनका रूप रंग, उनका तन मन, उनका प्राण, जो आत्मा है, रूह है, उसे अत्यंत ही मीठे लगते हैं, क्योंकि ये भी तो मेरे पिया का ही स्वरूप है। और प्राणंते प्यारी दर्शत है, वो पुतलियां प्राणों से भी प्यारी दिखाई दे रही हैं।
और जुगल किशोर दुल्हा जब संपूर्ण दुल्हने को लेकर ऊपर पाल के खड़े होते हैं और इन समय पाल की शोभा दिखलाई, पेड़ों की शोभा दिखलाई, पेड़ों में आए उन पुतलियों की, जो चित्रामन की पुतलियों की नूरी शोभा। और अब महाराज शिव जी बता रहे हैं, जब पिया आप शिवराज जी अपनी संपूर्ण दुल्हनों संग इन पाल पर आते हैं, पाल पर आके खड़े होते हैं, और जुगल किशोर दुल्हा जब संपूर्ण दुल्हनियों के लेकर ऊपर पाल में खड़े होते हैं, तब संपूर्ण पीड़न में झिल मिलाते हैं। तब उनकी छवि इन संपूर्ण पेड़ों में झिल मिलाती है, क्योंकि पहले ही बता दिया, नगों की जवेरों के मानिंद ये तने आरसी के मानिंद साफ स्वच्छ है। तो जुगल किशोर दुल्हा जब संपूर्ण दुल्हने को लेके ऊपर पाल के खड़े होते हैं, तो सभी पेड़ों में उनका नूरी प्रतिबिंब झिलमिला उठता है। जहां भी नजर जाती है, युगल पिया नजर आते हैं। हर एक पेड़ में शिवराज जी, शिव ठकरानी जी हलवन चलवन कर रहे हैं। हर एक पेड़ में युगल पिया, उनकी अनोखी अदाएं, उनकी मदमस्त चाल, वो कैसी प्यारी अदा से खड़े हैं, वो दिखाई देता हुआ। और लाखों कोसों की लीला हर एक पेड़ में झिलमिलात है। और लाखों लाख कोस, जमुना जी की ये पाल भी तो कितने लाख कोस है। एक, जैसे अमृत वन के सन्मुख 50,000 कोस हुए, अमृत के साथ अनार ले ले तो 1 लाख कोस हुए। इस प्रकार से कई लाख कोस की जगह दोनों पुलों के मध्य में, तो लाखों लाख कोस तक ये लीला हर एक पेड़ में झिलमिला रही है। दोनों पुलों के मध्य जो बड़ो वन के वृक्ष आए, उन बड़ो वृक्ष के एक एक चौक में जो 24 की 24 छोटे वृक्ष आए, उन लाखन लाखन पेड़न में आप युगल पिया, उनकी नूरी छवि के दर्शन होते हुए। लाखों कोसों की लीला हर एक पेड़ में झिल मिला रही है, और हर एक पेड़ में से जमुना बीजी चली जा रही है, और सभी पेड़ों में जमुना जल बहता हुआ। और दोनों पालों पर जो वन की मोहलाते हैं, सो दोनों तरफ जल में दिखाते हैं, और उनके चबूतरा के दोनों तरफ कठेड़ा शोभायमान है। जमुना जी की जो दोनों पाले हैं, जिन पर वो नूरी वृक्ष आए हैं, जिन वृक्षों में आप पिया युगल स्वरूप अपनी दुल्हन संग लीला करते हुए झलक रहे हैं। इनकी 5 भूम छठी चांदी दोनों तरफ, श्री रंग महल की ओर भी, श्री अक्षरधाम की ओर भी, इनका नूरी प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, जमुना जल में। और इनके वृक्षों ने आगे बढ़कर जमुना जल तक शीतल छाया की है। और जो पाल है, उनमें जल तरफ भी कठेड़ा है और बाहर वनों तरफ भी कठेड़ा है। और मध्य में दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा श्री जमुना जी को जल चलो जात है। और हर एक पेड़ मीठी माशूक हक कादी को, रूहों को पड़ उत्तर भरत है, पड़ उत्तर भरत है। ठीक मध्य में जमुना जी का अति दूध से भी करोड़ों गुना उज्जवल, मिश्री से भी करोड़ों गुना मीठा जल बह रहा है। केल पुल से होता हुआ बट पुल के मध्य में 10 नहरों के रूप में अति सुंदर जल, दोनों ओर जल रोज की शोभा, जल रोज पर छोटक देवरियों की शोभा, अमृत वन के मध्य के ठीक सामने दोनों ओर पाट घाट की शोभा, और पाल की सुंदर शोभा, वृक्षों की छाया उन पाल पर पड़ती हुई, एक एक वृक्ष की आरसी के समान सुंदर शोभा। और मेरे युगल पिया आप श्री राज श्यामा जी लाडलिया लाहौत के संग
ब्रह्म प्रियाओं संग अपनी दुल्हनों संग उन पाल पर है, तो प्रत्येक को जो प्रत्येक वृक्ष है उनके तनों में कोसों कोस तक संपूर्ण वृक्षों में युगल पिया कैसे लीला विहार करते हैं, संपूर्ण लीला दृष्टिगोचर होती हुई। और हर एक पेड़ मीठे माशुक खादी रूहों को पडुत्तर भरत है। और एक एक पेड़ भी अपने श्री राज श्यामा जी और रूहों संग बातें कर रहा है, और पिया की मीठी मीठी बातों का मीठा मीठा पद उत्तर भी दे रहा है, पिया जी को उत्तर भी दे रहा है। अनंत कोट राग रागनी धुरपत ख्याल टप्पे तान गावत है। और ये वृक्ष भी अनेक प्रकार के राग ख्याल टप्पे रागनी भी गाते हैं। वो वृक्षों की सरसराट और फूलों का आपस में मिलना, फलों का आपस में मिलना, और उनसे कितने सुंदर गायन होता हुआ कि महाराज शिव जी कह रहे हैं कि ये वृक्ष भी अनेक प्रकार की राग रागनी धुरपद ख्याल टप्पे तान गाते हैं। और लिपटे से माने तन रूह के सुख देते हैं, और लिपटे से माने तन रूह के सुख देते हैं, और आप सुख लेते हैं। और जब पिया इनके संग खड़े हैं तो मानो धनी को आलिंगन करते हुए, सुख लेते हुए, खुद को सुख देते हुए, छिन छिन छवि रंग शोभा बदलते हैं। पल पल ये वृक्षों के तने भी अपनी शोभा को बढ़ाते हुए, तरना नजर को छब सिन उनों की मुस्कत है कि सभी की नजर उनकी उन प्यारी सी अदा पर कैसे पल पल वो गान गा रहे हैं, टप्पे गा रहे हैं, राग रागनी निकाल रहे हैं, और पिया को मानो अंक भर के मुस्का रहे हैं। दृष्टि को अमृत से मीठी लगती है, और वो शोभा दृष्टि को अमृत से भी मीठी लगती है कि एक एक वृक्ष चेतन होके पिया से बातें करता हुआ, पिया का गुणगान करता हुआ, और पल पल घड़ी घड़ी नई नई खुशबुएं वजूद अपने से छोड़ते हैं। सो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं, सो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं और महकती हैं। और वृक्ष है पल पल घड़ी घड़ी अपने वजूद से नई नई सुगंधी के फूल छोड़ रहे हैं। कभी पिया को गुलाब की सुगंधी से महकाना, तो कभी चमेली की, कभी अति अलग अलग इत्रों की खुशबू से वो सुगंधी के पूर छोड़ते हुए, पल पल घड़ी घड़ी नई नई खुशबुएं वजूद अपने से छोड़ते हैं। और अनंत कोट अत्रों की, अनंत कोट इत्रों की मानो इनसे लपटे उठ रही हैं। इस प्रकार से सुगंधी, वो सुगंधी का आलम उन जमुना जी की पाल पर, महकती हुई पाल, अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं और महकती हैं। और इसी पाल पर इन सुंदर शोभा वृक्षों में आप पिया युगल स्वरूप झिलमिलाते हुए, और ये वृक्ष भी पिया से बातें करते हुए, पल पल अपने स्वरूप को सुंदर बनाते हुए, और सुगंधी का आलम सुगंधी के पूर छोड़ते हुए। और इस समय पाल पर अनंत कोट नगन के अनंत कोट पशु पक्षी नख श्रृंगार किए फिरत हैं। और इस समय पाल पर अनंत कोटि कोटि नगों के पशु पक्षी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पशु पक्षी कौन से हैं? अब नगों के पशु पक्षी नख से शिख तक श्रृंगार किए फिरते हैं। नगों के ये पशु पक्षी नख से शिख तक श्रृंगार किए फिरते हैं। अत्यंत छोटे छोटे ये पशु पक्षी जवेरों के, नगों के, कोटान कोट हस्ती नगन के अत्यंत महा छोटे, अत्यंत महासुंदर, अत्यंत महामीठे नख सिख श्रृंगार किए हुए
होदा पीठ पर लिए हुए ऊपर पाल के फिरते हैं। कोटान कोट हाथी, और ये हाथी कौन से है? नूरी नगों के हाथी। कोई मानिक नग का, कोई पुखराज नग का, कोई नीलवे नग का, कोई हीरे का, कोई लसनिया का। अति सुंदर अलग अलग नगों के छोटे छोटे हाथी, बहुत छोटे। महाराज शिव जी कह रहे बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे सुंदर हाथी, अति महासुंदर है और बड़े ही मीठे हैं। नख से शिख तक श्रृंगार किए हुए हैं। और इन छोटे छोटे हाथियों की पीठ पर भी सिंहासन है और ऊपर पाल के फिर रहे हैं। आप पिया, शिराजी, श्यामा जी और हम सब रूहें उन जमुना जी के सुंदर पाल पर रमन करते हुए कभी फूलों के उन सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप शिराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, घेर कर हम सब रूहें। और सामने कैसे छोटे छोटे नगों के, वो श्वेत रंग का हीरे के नग का सुंदर सा हाथी जाता हुआ, कोई माणिक नग में जगमगाते, कोई पुखराज में, और नख से शिख तक वो श्रृंगार सजे हैं। उनके ऊपर जीने कसी है और छोटे छोटे सिंहासन भी है। और कैसे नख से सिख श्रृंगार सज के नजरों में पिया का लाड समाये उन पाल के ऊपर फिर रहे हैं। पिया पिया तू ही करते। और एक छोटी सी जवेर की पुतली बीच होदा के बैठी है और एक पुतली किलाए ऊपर मस्तक के बैठी है, सो बीच पाल के दौड़ावती फिरती है। और ये जो नूरी छोटे छोटे हाथी हैं, उन सिंहासन पर कभी एक पुतली, कभी दो पुतलियां, कभी मानो युगल स्वरूप का भेष लिए पुतलियां उन सिंहासन पर बैठी हैं। और एक पुतली किलाए पर यानी हाथी के मस्तक पर बैठी है, मानो हाथी को निर्देश दे रही हो कि अब इधर से जाना है, चलो चलते हैं। पिया जी के चरणों को चूम के और वहां से निकलते हैं। एक पुतली किलाए ऊपर मस्तक के बैठी है, सो बीच पाल के दौड़ावती फिरती है। को पुतलियां हंसती अपने को ऊपर हादी की झुलावती हैं। कोई पुतलियां, अब जवेरों की पुतलियां हैं, अपने हाथी को अपने श्यामा जी के ऊपर झुलाती हुई, श्यामा जी के सिर के ऊपर से ले जाना, कभी उनके आगे से घुमा देना। को पुतलियां हंसती अपने को ऊपर रूहे के दौड़ाती है। तब वास्ते आनंद लीला के हक हादी रूहे भागते हैं और संपूर्ण हस्ती पीछे दौड़ते हैं। तभी जवेरों की पुतलियां अपने हाथियों को निर्देश देती हैं कि उन मेरे पिया श्री राज श्यामा जी और रूहे वहां पर रमन कर रहे हैं, उनके पीछे भागो। पिया भी उनकी मस्ती देखकर उनके खेल में शामिल होते हुए, और युगल पिया भी दौड़ पड़ते हैं, रूहें भी दौड़ पड़ती हैं। इन प्रकार से सुंदर लीलाएं उन पाल पर होती हुई, छोटे छोटे हाथी नगों के संपूर्ण श्रृंगार सजकर उन पाल पर दौड़ते फिर रहे हैं। कभी मस्ती में पिया की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, तो कभी जवेरों की पुतलियां अपने हाथी को हाथ में लेकर श्री श्यामा जी की झोली में डालती हुई, कभी उनके सिर के ऊपर से ले जाती हुई, और कभी श्री राज श्यामा जी के ऊपर से उनके पीछे दौड़ाती हुई अपने इन जवेरों की पुतलियों माफक उन सुंदर छोटे छोटे हाथियों को। और पिया भी दौड़ उठते हैं इन लीला में। इन विष से कोई पल नगन के हस्तियों को खिलाते हैं, पीछे हंस के हस्तियों को उठा के सफेद हस्तियों को उठा के समेत जवेरों की पुतलियों के छाती से लगाते हैं, चूमत है, बड़ा सुख होता है। इस प्रकार पिया कभी तो दौड़ लगाते हैं,
और फिर रुक कर हंस पड़ते हैं और उन जवेरों की पुतलियों को और हाथी को उठा लेते हैं और अपनी छाती से लगाकर उन्हें बड़ा लाड करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें चूमते हैं। तो ये अत्यंत सुंदर नूरी लीलाएं धाम की वो जवेरों की पुतलियां, वो हाथी, वो भी तो पिया के ही नूर का स्वरूप, चेतन पिया की ही सूरत। इन विच से हक हादी रूही नगन के हस्तियों से खेलते हैं और छाती से लगावत है। इस प्रकार से आप शिवराज श्यामा जी और प्यारी रूहें उन नगन के हाथियों के संग खेलती हैं, उन्हें अपनी छाती से लगाती हैं। कोटान कोट नगन के चंचल चपल अलमस्त घोड़े रोम रोम श्रृंगार किए हुए हैं और पाल पर कोटान कोट नगों के चंचल चपल अति सुंदर घोड़े भी हैं, जिनका भी रोम रोम श्रृंगार से सजा है। और अत्यंत सुंदर अत्यंत मीठी तिन पर जवेरों की पुतलियां सवार है और कोटान कोट घोड़े दौड़ाती फिरती हैं। और ये जो अति सुंदर अति मीठे जो घोड़े हैं, इन पर जवेरों की पुतलियां भी सवार हैं और दौड़ाती फिरती हैं, रूहों को जो पश्चिम के चौगान में सुख लिए उन सुखों को मानो याद दिला रही है। और देखिए इनो कैसे हक हादी रूहों को परम सुख होता है। और इस सुंदर लीला को देखकर राजी श्यामा जी और रूहों को परम सुख होता है। कोटानकोट नगन की पुतलियां ऊपर सूत्रों की सवार हैं, सूत्रों को चारों तरफ से ऊपर पाल के दौड़ाती हैं। तिनके दर्शन ते रूहों को बेशुमार हास्य रस पैदा होता है। वो करोड़ों करोड़ों नगों की वो सुंदर पुतलियां सुअरों पे सवार है, सूत्रों पर वो चारों तरफ पाल पे दौड़ती फिरती हैं अलग अलग अदाएं करके। और उनके दर्शन से ही रूहों के चेहरों पे हंसी आ जाती है। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां अत्यंत महासुंदर मीठे ऊपर रथों के बैठी हैं और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर रथों पर बैठी हैं, अति सुंदर मीठे जो रथ हैं उन पर बैठी हैं, ऊपर पाल की चारों तरफ फिर रही हैं। हाथियों की सुंदर शोभा दिखाई उन नगों के घोड़ों की, नगों की, सूत्रों की अब शोभा दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे हाथी, छोटे छोटे घोड़े ये रथों में भी जुते हैं, छोटे छोटे वो रथ उनमें ये जुते हैं। और ये रथ किसके हैं? उन जवेरों की पुतलियों के। कि कोटान कोट जवेरों की पुतलियां अत्यंत महासुंदर मीठे ऊपर रथों के बैठी हैं और ऊपर पाल के चारों तरफ फिरती है। कोई हस्तियों के रथों पे बैठी है और कोई कोई हाथियों के रथ पे बैठी है। और कैसे है ये रथ? कहूं में एक खंड है, कहूं में दो, कहूं में तीन, कहूं में चार और कहूं में पांच खंड है। अब ये जो रथ भी हैं जिनमें हाथी जुते हैं, घोड़े जुते हैं, ये रथ भी कोई एक भूम का है, कोई दो भूमिका का, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच। और तीन प्रत्येक खंडन में जवेरों की पुतलियां भराई के बैठी हैं। वो जो सुंदर सुंदर नूरी रथ जिनमें हजार हजार मानो हाथी जुटे हैं, घोड़े जुटे हैं, सूतर जुटे हैं, उनके जो जो खंड है, मानो एक खंड है, दो है, तीन है, चार है, उन सभी में जवेरों की पुतलियां विराजमान हैं। और दो दो पुतलियां दो दो हस्तक के मस्तक पर बैठी हैं और दो दो पुतलियां उन हाथियों के मस्तक पर भी बैठी हैं, दिशा निर्देश करती हुई। अपरंपार लज्जत हो रही है, शब्दातीत आनंद बरस रहा है। अपरंपार लज्जत हो रही है, अपरंपार आनंद बरस रहा है, शब्दातीत आनंद बरस रहा है। को जवेरों की पुतली ऊपर घोड़ों के रथों पर बैठी है
कोई बेलों के रथों पर बैठी है, कोई सिंहों, शेरों, तेंदुए, चीतों के रथों पर बैठी है, कोई रीछ, बक्कर, मृग, मेढ़ों के रथों पर बैठी है। को वास्ते दर्शन हक आदि रूहों की कतार बांधे खड़ी है। अब कोई हाथी, कोई घोड़े, कोई शूटर, कोई सिंहों, ऐसे अलग अलग प्रजाति के जो रथ हैं, जिनमें कई में घोड़े जूते हैं, कई में हाथी जूते हैं, कई में सिंह, कई में शेर, कोई तेंदे, उन पर ये सब बैठी हैं। और कभी कभी कतारबद्ध खड़ी हो जाती हैं रथों को लेकर, कि मेरे पिया जब यहाँ से गुजरेंगे तो उन समय उनका अभिनंदन करना है, गीत गायन करने हैं, बाजंत्र बजाने हैं, फूल बरसाने हैं। कोटान कोट रथों से उतर के आगू हक आदि रूहों के वास्ते नाचने को खड़ी है। को वास्ते दर्शन हक आदि रूहों के हार कतार बांधे खड़ी है, और साथ अदाब तमाशा की मुजरा बजावती है। कोटान कोट रथों से उतर के हक आदि रूहों के वास्ते नाचने को खड़ी होती है। जो पिया की सवारी वहां से गुजरती है, मेरे पिया वहां से लटकनी मटकनी चाल से जब आते हैं, तो ये आती हैं, अदा बजाती हैं, पिया को नमन करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, फूल बरसाती हैं। और गिरद्वाए उनों की अनेक बाजी ले ली जवेरन की पुतलियां खड़ी होती हैं। आगू हक आदि रूहों की गावती बजाती हैं, अनंत कोट भाव हाव कटाक्ष बजाती हैं। और आगे उनों के अनंत कोट बाजी ले लेके जवेरन की पुतलियां भी खड़ी हैं। राजी श्यामा जी के सन्मुख गा रही हैं, बजा रही हैं, अनेक प्रकार के हाव भाव भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो जवेरों की पुतलियां हैं, अलग अलग रथों पे सवार होके कभी रमन कर रही हैं, कभी एक सीध में एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं, कि युगल पिया जब यहाँ से आएंगे तो उनका अभिनंदन करती हैं। युगल पिया अपनी दुल्हनों संग जब यहाँ पर आते हैं उन स्थान पर, तो उनके आगे अदा बजाती हैं, नृत्य करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तरह तरह की लीलाएं करती हैं, और कई प्रकार की भाव भंगिमा करके वो नैनों से उनको इशारे करके भी रिझाती हैं। और हाथ पांव नैन अनंत कोट भाव हाव कटाक्ष बताती हैं। वो जवेरों की पुतलियां, वो मोती की पुतलियां, रूहों के समान ही अति सुंदर शोभा लिए, और अपने हाथ पैर भावों से नैनों से पिया जी को कैसी कैसी अदाएं करती हुई, उन्हें इशारे करती हुई हाथ पांव नैन नचावती है, वो दामन हमको पकड़ पकड़ के नाचती है। महाराज शिव जी कह रहे हैं, उस लीला में इतना खो गए हैं कि कह रहे हैं कि वो जो जवेरों की पुतलियां हैं, हाथ पांव नैन तो नचा ही रही हैं, और हमारे हम सखियों के दामन को पकड़ पकड़ के भी नाच रही हैं। हाथ पांव नैन नचाती हैं, वो दामन हमको पकड़ पकड़ के नाचती हैं। चंद्र वदन कमल नैनी है। और ये जवेरों की पुतलियां कैसी हैं? चंद्र वदन, जो माँ श्यामा जी को भी दी गई। चंद्र वदन कमल नैनी है, गज गामनी पिक बैनी है। गज गामनी उनकी सुंदर चाल, और नवल नवल नवेली है, अति सुंदर मानो दुल्हन की तरह सजी हुई, और अलमस्त अलबेली है। ये शोभा बता रहे हैं जवेरों की पुतलियों की, कि जवेरों की पुतलियां अनंत कोट भाव हाव कटाक्ष बताती हैं, हाथ पांव नैन नचावती है, दामन हमको पकड़ पकड़ के नाचती है। चंद्रवदन कमल नैनी है, गज गामनी पिक बैनी है, और उनकी बेटी जो उनकी लटकती हुई नूरी चोटी, और नवल नवल नवेली है, अलमस्त अलबेली है। को श्री राज्य के दामन पकड़ी है, को श्री श्यामा जी को छोड़ा पकड़ के खींचती है। अब किसी जवेरों की पुतली ने राजी के उन जामे को पकड़ा हुआ है, दामन को पकड़ा हुआ है,
और कोई श्री श्यामा जी की साड़ी के पल्ले को पकड़ के खींच रही है और कई विध से कटाक्ष कर रही है। वो नैनो नैनो सी तिरछी नजरों से उनको देखते हुए कटाक्ष करती हुई, और बहुत सुंदर नाजुक है। और ये बड़ी ही नाजुक पुतलियां हैं। नाम आया है जवेरों की पुतलियां, लेकिन अति नाजुक है ये। गावती है, बजावती है, और कई विध के रस की तान मारती है। गाती है, बजाती है, कई प्रकार के रस की तान छेड़ती है। हक आदि रूहों को हक आदि रूहों को कई विध से रिझावती है। महाराज शिव जी ने बड़े प्यार से 2 बार लिखा है, और हक आदि रूहों को, और हक आदि रूहों को कई प्रकार से रिझाती है। जैसे कंचन शिर राज्य को रिझाते हैं और इस मीठे जादू की नजर से फेरती है। जैसे कंचन शिर राज को रिझावते हैं और इस मीठे जादू से नजर नहीं फिरती है। उनकी जो किंचित नजर है, तिरछी नजर से जब धनी को रिझाती है, और उनकी मीठी जादू भरी नजर फिरती नहीं है, अब पलक पिया को निरखती है। फिर बीच अद्भुत सुख जय बच्चे में फिसल पड़ती है। धनी की उस सुंदर शोभा को एक चहबच्चे की उपमा दी कि वो जवेरों की पुतलियां जब पिया के नैनों में नैन डालती हैं, उन्हें नैनों नैनों से इशारे करती हैं, तो इन नैनों में जो इश्क रस से भरे वो चहबच्चे हैं, उसमें मानो फिसल फिसल जाती हैं और खींचे नहीं खींचती हैं। वो पिया की नजरों में इतनी खो जाती है कि उन्हें वहां से खींचना भी चाहे तो वो नहीं खींचती हैं। और रूहों को प्रेमानंद सुख देने के कारण माशुक मीठे रूहों इशारत करते हैं, और इन समय रूहों को सुख देने के कारण मेरी रूहों को भी सुख हो। पिया उन्हें इशारा करते हैं कि जवेर की पुतली का इनका तो देखिए ये किस प्रकार से लीला कर रही है। इशारा करके रूहों को बताते हैं, देखो तो सही इस पुतली की अदा। और रूहों को प्रेमानंद सुख देने के कारण माशूक मीठे तरफ रूहों इशारत करते हैं, और वास्ते दामन गिरी रूहों की सैन करते हैं, और रूहों को नजरों ही नजरों में इशारे करते हैं कि कैसे हमारे दामन को पकड़े खड़ी है। तब पुतलियां जवेरन की बेशुमार अदाब कटाक्ष से छेड़ा रूहों का पकड़ती हैं। अभी तक पुतलियों ने जो छेड़ा था राजी श्यामा जी का पकड़ रखा था, अब वो रूहों के भी उन साड़ी के पल्लू को, उन लहंगे के, उन चोले के पल्लुओं को पकड़ती हैं। तब जवेरन की बेशुमार अदाब कटाक्ष से पहले उन्हें अदाब बजाएंगी, उन्हें इशारे करेंगी और उनके छेड़े को पकड़ेगी। तब पुतलियां जवेरन की बेशुमार अदाब कटाक्ष से छिड़ा रूहों का पकड़ती हैं। कई वेद के गत कटाक्षों से नाचती है। हक आदि रूहें हंसते हैं, रूहें हंसती हैं। इन विध से हक आदि रूहों ने 6 घड़ी आनंद लस लीला करी। हक आदि हंस रही हैं, रूहें हंस रही हैं। इस प्रकार से राजी श्यामा जी ने 6 घड़ी वो आनंद रस की लीला करी। सबसे पहले आज महाराज शिव जी ने उन पाल के दर्शन कराए। पाल पर आए वो नूरी नगों के वृक्ष, एक एक वृक्ष की शोभा, उनकी 5 भूमि कैसे मोहलात माफक बंद बांध के जमुना जी के जल चबूतरे पर छाया करती हुई। और पिया अपनी दुल्हनों समेत उन पाल पर आते हैं, वहां रमन करते हैं, उन नूरी सिंहासन कुर्सियों पर बैठते हैं। तो एक एक वृक्ष में आप श्री राज श्यामा जी का वो नूरी अक्ष करोड़ों करोड़ों कोस तक, लाखों लाखों कोस तक प्रतिबिंबित होता हुआ, और ये संपूर्ण प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, जल भी अति सुंदर। और इन समय पाल पर वो छोटे छोटे नगों के हाथी घूमते हुए तरह तरह की सवारियां करते, उनके ऊपर जवेरों की ही पुतलियां
पश्चिम की चौगान की संपूर्ण लीलाएं वहां के मानो नकल करके दिखाती हुई, रथों की असवारी करती हुई, फिर पिया की अगवानी करते हुए, और धीरे धीरे कैसी पिया की गोद में समा जाना, और कभी पिया का छेड़ा पकड़ना, और कैसे एक एक वृक्ष भी पिया को आलिंगन करता हुआ, कई प्रकार की राग रागनी टप्पी गाता हुआ, अति सुंदर ये 6 घड़ी की लीला, जिसमें आप शिवराजी, श्यामा जी और रूहे हंसते हैं। इन प्रकार से 6 घड़ी की आनंद रस लीला का शोभा का वर्णन, उन शोभा को हमने धामधनी की मेर से, सदगुरु की प्रेरणा से जाना। आगे वर्णन है जल कीड़ा, इसका रसपान आने वाले दिन में करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ की जय। जय। गुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम राम की की जय। जय। समस्त समस्त सुंदर सुंदर शास्त्र शास्त्र की